नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में नायर द्वारा आयोजित AEE यानी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। ये प्रश्न पत्र का ये पार्ट 3 होगा। इसे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप AEE या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 40 प्रश्न तक देखे थे। आज 41 से लेकर के 80 प्रश्न तक देखेंगे और एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे वो पहले ही करा चुके हैं। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 41 नंबर प्रश्न है जो कि नॉर्मिकल है। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। अ 60 वाट लैम्प गिव्स अ luminous फ्लक्स ऑफ 1500 lumens, सो इट्स इफिशियंसी विल बी लुमेंस पर वाट। यानी एक 60 वाट का लैम्प 1500 ल्यूमेन का लुमिनस फ्लक्स देता है तो इसकी एफिशिएंसी डैश ल्यूमेन वाट होगी। तो कितना होगा, तो आप सिंपली फार्मूला से निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी अगर आप ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, लुमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय आपका पावर होगा। तो ल्यूमेन फ्लक्स यहाँ पे आपका फ्लक्स हो गया बट्टे पावर हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ल्यूमेन फ्लक्स का जो दिया गया है मान वो 1500 है और पावर आपका 60 वाट है। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 ल्यूमेन्स पर वाट। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है सोलर इरेडियंस इन मेजर इन। सौर विकिरण को डैश में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है, तो वाट पर स्क्वायर मीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर से मापते हैं या फ्लक्स बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है द एक्सल लोड ऑफ WAG9 लोकोमोटिव इज डैश टन। WAG9 लोको का एक्सल लोड कितना टन होता है, तो 20.5 टन होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है द रेटिंग ऑफ कन्वेंशनल WAG7 लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर इज डैश KVA। WAG7 लोको में ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA होती है तो कितना होता है, तो 5400 KVA का होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोकोमोटिव कॉन्ट्रैक्टर 108 इज यूज फॉर एक्सलरी मशीन। कन्वेंशनल लोको में कॉन्ट्रैक्टर यानी C108 डैश लग्जरी मशीन के लिए होता है। तो किसके लिए होता है, MVRF के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 46 में प्रश्न है इन कन्वेंशनल लोकोमोटिव डैश रिले डी energized टू ऑपरेट अनलोडर वाल्व ड्यूरिंग अनलोडिंग द प्रेशर। यानी कन्वेंशनल लोको में रिले डी इनर्जाइज होकर अनलोडर वाल्व को ऑपरेट करती है। तो किससे करती है, तो Q119 से करती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन केस ऑफ कन्वेंशनल WAG5 लोकोमोटिव डैश प्रतिशत वर्टिकल लोड इज बीइंग शेयर्ड बाय 2 लोड साइड बेरर। कन्वेंशनल लोको में WAG5 लोको के 2 लोड साइड बेरर द्वारा प्रतिशत वर्टिकल लोड वहन किया जाता है। तो कितना किया जाता है, 40% किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोकोमोटिव MR प्रेशर इज कंट्रोल्ड विथ इन रेंज बाय। कन्वेंशनल लोको में निर्धारित MR प्रेशर डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किससे किया जाता है, तो गवर्नर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है वाट इज ATFEX इन कन्वेंशनल लोकोमोटिव। कन्वेंशनल लोको में ATFEX क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटो ट्रांसफार्मर ब्रेकिंग एक्साइटेशन। ऑटो ट्रांसफार्मर ब्रेकिंग एक्साइटेशन। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड इन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव।
कन्वेंशनल लोको में कौन सा ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें दो प्रकार के ब्रेक होते हैं, एक होता है एयर ब्रेक और डायनेमिक ब्रेक। तो दोनों प्रकार का कन्वेंशनल लोकोमोटिव में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, एयर ब्रेक एंड डायनेमिक ब्रेक। 51 नंबर प्रश्न है, इन कन्वेंशनल WAG7 हैंड ब्रेक इज अप्लाइड ऑन व्हील नंबर। कन्वेंशनल WAG7 में हैंड ब्रेक डैश क्रमांक के चक्कों पर लगते हैं, तो 2 और 4 पे लगते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 52 नंबर प्रश्न है, डैश टाइप ऑफ बैटरी इज यूज्ड इन 3 फेज WAP7 लोकोमोटिव। 3 फेज WAP7 लोको में किस प्रकार की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है? तो निकल कैडमियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। इन 3 फेज WAP7 लोकोमोटिव मिनिमम बैटरी वोल्टेज शुड बी डैश वोल्ट फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ लोकोमोटिव। 3 फेज WAP7 लोको में लोकोमोटिव को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए न्यूनतम बैटरी वोल्टेज होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो 86 वोल्ट कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, द सब सिस्टम नंबर ऑफ मेन पावर इन 3 फेज WAG9 लोकोमोटिव इज, यानी 3 फेज WAG9 लोको में मेन पावर का सब सिस्टम नंबर है, कितना होता है? तो SS01 होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, इन 3 फेज WAP7 लोकोमोटिव आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रैक्शन कन्वर्टर अप्लाइड टू ईच TM ग्रुप इज डैश वोल्टेज, यानी 3 फेज WAP7 लोको में ट्रैक्शन कन्वर्टर के द्वारा प्रत्येक बोगी की ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप को वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। तो कितने वोल्ट की दिया जाता है? तो 2180 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, इन 3 फेज WAG9 लोकोमोटिव ऑयल ऑफ ट्रैक्शन कन्वर्टर इज कूल्ड बाय। 3 फेज WAG9 लोको में ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल डैश द्वारा ठंडा होता है। तो किसके द्वारा ये ठंडा होता है? तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर के द्वारा ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 57 में प्रश्न है, अर्थ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन लोकोमोटिव। लोको में अर्थ कपलिंग का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो WAP5 लोको में अर्थ कपलिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। PTDC बहुत बार नाम सुनोगे। PTDC इज यूज 3 फेज WAP7 लोकोमोटिव। 3 फेज में WAP7 लोको में PTDC का उपयोग में लाया जाता है। तो किसके लिए लाया जाता है? इफ ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल, जब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाता है उस कंडीशन में PTDC का प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। टोटल नंबर ऑफ V belts used in drive brushless alternator of BGICF TL कोच इज। BGICF TL कोच में ब्रुशलेस अल्टरनेटर को चलाने के लिए डैश V बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो कितने? तो 4 V बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ ERRU। ERRU का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन लाइटिंग सिस्टम इज करेंटली नॉट इन ऑपरेशन। इनमें से कौन सा ट्रेन लाइटिंग सिस्टम वर्तमान में कार्यरत नहीं है? तो वर्तमान में MOG यानी मिड ऑन जनरेशन कार्य में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, जबकि EOG और HOG कार्य में है और SG भी है। नेक्स्ट है, इन अ LHV कोच रेक व्हिच टाइप ऑफ कोच यूटिलाइजर टर्बो चार्जर। LHV कोच में रेक में
टर्बोचार्जर का उपयोग कौन से कोच के लिए किया जाता है? तो पावर कार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, प्री कूलिंग ऑफ एसी कोचेज इज रिक्वायर्ड टू बी डन। एयर कंडीशनिंग कोचेज में प्री कूलिंग किया जाना आवश्यक है, किस लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, बिफोर अ स्टार्ट ऑफ जर्नी फॉर प्राइमरी डिपो स्टेशन ओनली, प्राइमरी में तो किया ही जाती है। बिफोर अ स्टार्ट ऑफ जर्नी फॉर सेकेंडरी डिपो स्टेशन ओनली, तो सेकेंडरी में भी किया जाता है। थर्ड नंबर है, बिफोर अ स्टार्ट ऑफ जर्नी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ डिपो। यस, जो प्री कूलिंग का कार्य है, चाहे वो प्राइमरी स्टेशन हो चाहे सेकेंडरी स्टेशन है, दोनों के होना चाहिए, दोनों जगह प्री कूलिंग करके चेक करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हिच अमंगस्ट द फ्लोइंग मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एसी प्लांट इज नॉट अवेलेबल इन आईसीएफ टाइप कोचेज। आईसीएफ टाइप कोच में एसी प्लांट के परिचालन की कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो पहला कूलिंग, यस कूलिंग व्यवस्था होती है, हीटिंग की भी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन, वेंटिलेशन तो मस्ट ही है, तो होती है। डीह्यूमिडिफिकेशन ये नहीं होता है, जबकि एलएचबी केचो में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा। डीह्यूमिडिफिकेशन आईसीएफ कोचों में सुविधा नहीं होती है। नेक्स्ट है, प्री कूलिंग एंड पुल डाउन टेस्ट आर कैरिड आउट टू चेक परफॉर्मेंस डैश इन कोचेज। तो प्री कूलिंग और पुल डाउन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एसी प्लांट की चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी फीड टर्मिनल ईएफटी इन बीजीआईसीएफ-टीएल कोच इज। बीजीआईसीएफ-टीएल कोच में कुल इमरजेंसी फीड टर्मिनल होते हैं, तो 4 फीड टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट है, इन एलएचबी कोच विच इक्विपमेंट इज नोन एज डीएनईडी। एलएचबी कोच में डीएनईडी किस उपकरण को बोला जाता है? तो डीएनईडी का जो फुल फॉर्म होता है डिस्कनेक्शन एंड अर्थिंग डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। व्हिच टाइप ऑफ फैन आर प्रोवाइडेड इन पैसेंजर आर ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी एसी कोच में यात्रियों को बैठने लेटने के स्थान पर किस प्रकार के पंखे लगे होते हैं? तो एलएचबी कोच में कोई पंखा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नो फैंस आर प्रोवाइडेड। 69 में प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ 60 kVA ट्रांसफार्मर इन एलएचबी पैंट्री कार इज। एलएचबी पैंट्री कार में 60 kVA के कुल कितने ट्रांसफार्मर होते हैं? तो कुल मिलाकर के 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, इन रिफरेंस टू एलएचबी कोच फुल फॉर्म ऑफ एमएमआर। एमएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। कि ग क्षेत्र में आने वाला राज्य कौन सा है? तो ग क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है आपका आसाम। पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं ये सारे ग क्षेत्र में ही आते हैं, और साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं वो भी आपका सी ग्रुप पे ही आते हैं, जबकि यहाँ पे बिहार, राजस्थान, झारखंड ये सारे ए ग्रुप के राज्य हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 संबंधित है। तो राजभाषा अधिनियम धारा 4 किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है द कंस्टीट्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे है। नेक्स्ट है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट होगा। 75 नंबर है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा डैश के अंतर्गत दिया गया है। तो किसके अंतर्गत दिया गया है?
तो रूल नंबर 9 के अंतर्गत दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, रूल नंबर क्या है, रूल 9 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है क क्षेत्र से ग क्षेत्र द्वारा पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य प्रतिशत है। तो क से ग के बीच में कितने परसेंट होना, कम से कम 65% पत्राचार होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं 65 कहाँ है, यहाँ पे 65%, पहला नहीं दूसरा ऑप्शन में दिया हो गया है 65%। नेक्स्ट है 77 नंबर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने अंतराल पे की जाती है। तो वर्ष में 2 बार किया जाता है, यानी 6 मंथ में 1 बार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, वंस इन 6 मंथ। नेक्स्ट है 78 नंबर, राजभाषा नियम की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल 12 नियम है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था। तो राजभाषा विभाग का गठन 1975 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि डैश भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है और 22 भाषाओं में से यहाँ पे कौन सी भाषा शामिल नहीं है, यहाँ पे दिया गया है। जैसे में आपका मराठी यस शामिल है, गुजराती भी शामिल है, आपका पंजाबी भी शामिल है, जबकि इंग्लिश जो है आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो होगा ही, पर इंग्लिश 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर के इसमें 40 प्रश्न देखें और आगे आप लोग को कंप्लीट सेट भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस वीडियो में 40 प्रश्न देखें। इससे पहले आपको 80 प्रश्न और करा चुके हैं इस प्रश्न पत्र का, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग को एक बार फिर बताना चाहूँगा, अगर आप जेईई इलेक्ट्रिकल जनरल या AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।